मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज की कक्षा में हम लोग षष्ठी हेतु प्रयोगे इस सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। सूत्र में दो पद हैं। पहला पद है षष्ठी। तो षष्ठी जो है प्रथमा के एक वचन का रूप है, और दूसरा पद है हेतु प्रयोगे, ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। तो षष्ठी पद से ये पता चल रहा है कि इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान हो रहा है। तो ये षष्ठी विभक्ति का विधान करने के लिए सूत्र आया है षष्ठी हेतु प्रयोगे। जो हेतु प्रयोगे पद है यह एक समस्त पद है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। हेतु प्रयोगे में क्या समास है? हेतोः प्रयोगः। हेतोः प्रयोगः इति हेतु प्रयोगः तस्मिन्। इस प्रकार जो है षष्ठी तत्पुरुष समास करके हेतु प्रयोगे शब्द बनता है। मतलब क्या है? हेतु शब्द के प्रयोग रहने पर, हेतोः प्रयोगः इति हेतु प्रयोगः तस्मिन् हेतु प्रयोगे, मतलब हेतु शब्द का प्रयोग रहने पर, सप्तमी का अर्थ रहने पर, तो हेतु शब्द का प्रयोग रहने पर क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इतना समझ में आ रहा है। एक सूत्र है हेतौ। क्या सूत्र है? हेतौ। हेतौ सूत्र है। तृतीया विभक्ति के अध्ययन क्रम में हम लोगों ने इस हेतौ सूत्र का अध्ययन किया है। तो इस हेतु सूत्र की इसमें क्या आती है? अनुवृत्ति आती है। क्या आती है? हेतु सूत्र की अनुवृत्ति आती है। तो अर्थ क्या होता है? हेतु के द्योत्य होने पर, यदि हेतु का क्या हो रहा हो? द्योतन हो रहा हो, हेतु का ज्ञान हो रहा हो, तभी इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान करना है। तो दो शर्त है। एक शर्त क्या? देखो, दो सप्तम्यंत है ना। हेतु प्रयोगे एक सप्तम्यंत है, और दूसरा है हेतु, ये भी सप्तम्यंत है। तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है निमित्त, साक्ष्य, सामान्यतया कहते हैं। तो दो निमित्त हैं यहाँ इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति के विधान करने में। दो निमित्त है। क्या क्या निमित्त है? तो एक हेतु प्रयोगे से बताया गया कि हेतु शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो हेतु शब्द के प्रयोग रहने पर ही इस सूत्र के द्वारा षष्ठी होगी, एक शर्त। दूसरी शर्त क्या है? तो हेतु सूत्र आया है, ये भी सप्तम्यंत है। तो हेतु द्योत्ये, हेतु यदि द्योतित हो रहा हो तो दो शर्त है। क्या क्या शर्त है? तो ग्रंथकार देखो वृत्ति में क्या लिखा है? हेतु शब्द प्रयोगे। तो पहले वाले का हेतु प्रयोगे का अर्थ लिखे हैं हेतु प्रयोगे, शब्द प्रयोगे, मतलब हेतु शब्द का प्रयोग रहने पर। ये षष्ठी विभक्ति के द्वारा ये अर्थ आ गया, हेतु शब्द प्रयोगे। हेतु जो सूत्र आया है कहाँ से आया? अनुवृत्ति करके। हेतु सूत्र से अनुवृत्ति किए तो हेतु द्योत्ये। दोनों शर्त होना चाहिए, दो में से एक भी नहीं रहेगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो हेतु शब्द का प्रयोग हो और हेतु द्योतित हो रहा हो तो कौन विभक्ति होती है? षष्ठी स्यात् पद का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो ये वृत्ति हमारी बन गई, हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्ये षष्ठी स्यात्। हेतु शब्द का प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थ समझ में आ गया? लेकिन अभी ये अर्थ अधूरा है। क्यों अधूरा है? तो इसमें निमित्त तो बतला दिया और कार्य भी बतला दिया। निमित्त क्या है? कि हेतु शब्द का प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो, ये दोनों निमित्त है तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो विधेय है षष्ठी, तो विधेया जो षष्ठी है उसको भी बतला दिया, और षष्ठी के प्रति जो दो निमित्त हैं वो भी बतला दिए गए। लेकिन उद्देश्य क्या है? षष्ठी करना किससे है ये जो है वृत्ति में नहीं लिखा है। उसको नहीं, हेतु यह अनपूर्वी का वाची। हेतु प्रयोगे में हेतु शब्द का अर्थ है हेतु, यह अनपूर्वी ऐसा शब्द। तो इसलिए आ गए हेतु शब्द प्रयोगे। तो हेतु शब्द का प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो
तो निमित्त भी दिख रहा है और जो विधेय जो षष्ठी है वो भी दिख रही है। किंतु किससे करना है, षष्ठी विभक्ति आएगी किससे, ये तो दिख नहीं रहा, सूत्र में भी नहीं है, वृत्ति में भी ग्रंथकार ने नहीं लिखा। उसको हमको समझना है कि ये होगी कैसे, तो उल्लेख नहीं है ना, उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्या कहेंगे कि जो हेतुवाचक शब्द है उसी शब्द से क्या आएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी। और हेतु शब्द से भी आती, हेतु शब्द से भी आएगी और जो हेतु है उससे भी आएगी। तो हेतुवाचक, हेतुवाचकात् हेतु शब्दाच्च, इतना जो आपको जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है, हेतु वाचकात् और हेतु शब्दाच्च, ऐसा आपको यहाँ जोड़ करके ठीक से इसको समझना है। ठीक है ना जी, कि हेतु शब्द का प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो, दोनों चीज होना चाहिए, तब षष्ठी विभक्ति होगी। किससे होगी, तो हेतुवाचकात् शब्द, हेतु का वाचक जो शब्द है उससे होगी और हेतु शब्द से भी षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण देखो, उदाहरण दिया है ग्रंथकार ने, अन्नस्य हेतोः वसति, अन्नस्य हेतो वसति। देखो यहाँ वसति से वासक क्रिया का बोध हो रहा है, इसका हो रहा है निवास, वस निवासे धातु है वादिगण की, तो वास का बोध हो रहा है। वास में हेतु क्या है, अन्न हेतु है। आश्रम में क्यों रह रहा है, क्योंकि अन्न मिल रहा है इसलिए रह रहा है। ऐसे होता है ना, कई लड़के पढ़ते नहीं है, वो आश्रम में रहते हैं, खाना पीना तो मिल ही रहा है। तो यहाँ वास का हेतु क्या है, अन्न है। तो हेतु पता चल रहा ना, हेतु शब्द का प्रयोग भी है और क्या है, अन्न हेतु है, वो भी द्योतित हो रहा है। अतः हेतुवाचक कौन, हेतु कौन है, अन्न। वास का हेतु कौन है, ये वास का हेतु है अन्न। तो ये हेतुवाचक हो गया अन्न, उससे भी षष्ठी हो गई, हेतु शब्द से भी हो गई। तो क्या बन गया, अन्नस्य हेतोः, शब्द छूट गया, अन्नस्य हेतोः वसति। ऐसा जो है प्रयोग होता है, एकदम स्पष्ट है ना, अन्नस्य हेतोः, और इसमें कुछ व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, अर्थ समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, विशेष हम बता रहे हैं कि अगर हेतु शब्द का प्रयोग ना रहे, ये हेतु शब्द का ये जो दिख रहा है, इस हेतु शब्द का यदि प्रयोग ना रहे तो फिर अन्नस्य में षष्ठी नहीं होगी, अभी तो क्या हो जाएगी, हेतु सूत्र के द्वारा, इस हेतु सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अस्मै तृतीया होगी तो क्या रूप बनेगा, अन्नेन वसति, ऐसा प्रयोग होगा। तो ये जो षष्ठी है ये हेतु सूत्र से होने वाली तृतीया की क्या है, बाधिका है। तृतीया की क्या है, बाधिका है षष्ठी। तो जब षष्ठी नहीं होगी, बाधिका जो षष्ठी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तो हेतु वाचक जो शब्द है अन्न, उससे तृतीया होकर के अन्नेन वसति। हेतु शब्द का प्रयोग रहे लेकिन हेतु द्योतित ना हो रहा हो तो भी षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। अन्नस्य हेतोः तुभ्यं नमः इत्यादि प्रयोग होता है। नहीं क्या है, अन्नस्य हेतु तुभ्यं नमः में युष्मत् शब्द से नहीं हुई, ऐसा जो है आचार्यों का कथन। तो दोनों होना चाहिए, हेतु शब्द का प्रयोग भी हो और जो है हेतु द्योतित भी हो, तभी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। दोनों निमित्तों को याद रखना है। करना किससे है, तो हेतुवाचक से और हेतु शब्द से भी करना है। ठीक है, अब एक नया सूत्र पढ़ते हैं इसी। क्या सूत्र है, सर्वनामनस् तृतीया च, सर्वनाम्नः तृतीया च। अच्छा यहाँ सा लिखा होगा नहीं, ठीक है, हो गया। सर्वनाम्नस् तृतीया च, तो सूत्र में देखिए तीन पद है। पहला पद है सर्वनाम्नः, ये षष्ठी के एक वचन का रूप है। सर्वनाम्नः षष्ठी के एक वचन का रूप है। और ये तृतीया प्रथमा के एक वचन का रूप है। और चा जो है ये अव्यय पद है। तो त्रिपदात्मक सूत्र है
सर्वनामनस् तृतीया च। इस सूत्र में षष्ठी हेतु प्रयोगे इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आती है। तो क्या सूत्र आ गया? दो सूत्र आते हैं। एक तो आता है हेतु, क्या आएगा? हेतु सूत्र भी आ रहा है, और दूसरा आ रहा है हेतु प्रयोगे, मतलब षष्ठी हेतु प्रयोग। दूसरा सूत्र आ रहा है षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये सूत्र भी आ रहा है। तो ये दोनों सूत्र आ रहे हैं। अब इसमें देखो षष्ठी आ रहा है तो क्या पता चलेगा कि ये सूत्र भी कौन सी विभक्ति का विधान कर रहा है? षष्ठी का विधान कर रहा है। और साथ में क्या कर रहा है? तृतीया दिख रही है ना, तृतीया चा कहा है तो तृतीया का विधान करेगा, और चकारात जो षष्ठी भी आ गया है तो षष्ठी विभक्ति का भी विधान इस सूत्र के द्वारा होगा। कब होगा? तो निमित्त दो है। हेतु आया है तो हेतु भी मतलब हेतु का क्या अर्थ किए थे? अभी हेतु का अर्थ हम लोगों ने पूर्व सूत्र में किया, हेतु द्योत्ये। हेतु की जो अनुवृत्ति आई उसका अर्थ किया था हेतु द्योत्ये, मतलब हेतु के द्योत्य होने पर। तो हेतु के द्योत्य होने पर यह अर्थ यहां भी रहेगा। हेतु प्रयोगे शब्द आया है, इसका क्या अर्थ किए थे? हेतु शब्द का प्रयोग होने पर। बात समझ आ गई? अब यहाँ हेतु शब्द का प्रयोग तो पूर्व सूत्र में भी चाहिए था, इसमें भी चाहिए था। यहाँ एक और विशेष है, सर्वनाम नहा, ये षष्ठी है। षष्ठी किसको ध्यान में रख के आई है? प्रयोग शब्द को। जैसे हमने पढ़ा था कि हेतु प्रयोगे में षष्ठी समास है, हेतु हो प्रयोग इति हेतु प्रयोग। तो इस प्रयोग शब्द को ध्यान में रख करके ही सर्वनाम से षष्ठी है ऐसा जानना चाहिए। तो दो निमित्त है, दो शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। एक तो हेतु शब्द का प्रयोग रहे और सर्वनामनः प्रयोगे, षष्ठी है ना, तो हेतु हो प्रयोगे और सर्वनामनः प्रयोगे। तो हेतु शब्द का प्रयोग रहे और सर्वनाम शब्द का प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो तो क्या होगा? तृतीया विभक्ति होती है और उसके अभाव में षष्ठी भी होती है। देखिए अर्थ क्या है? सर्वनामनः हेतु शब्दस्य च प्रयोगे सर्वनामनो सर्वनामनः, ठीक है। सर्वनामनः अलग लिख देते, संधि छोड़ करके सर्वनामनः या सर्वनाम, मतलब किसको ध्यान में रखना? प्रयोग का। सर्वनामनः हेतु शब्दस्य च प्रयोगे, हेतु शब्दस्य प्रयोगे। देखो चार डाल दिया वृत्ति में, तो प्रयोग का दोनों के साथ संबंध है। सर्वनामनः प्रयोगे हेतु शब्दस्य च प्रयोगे। चा के द्वारा हो रहा है क्या? समुच्चय। क्या हो रहा है? समुच्चय। मतलब समुच्चय का तात्पर्य है कि दोनों होना चाहिए, केवल एक ये रहे अलग अलग नहीं है, दोनों निमित्त है। मतलब सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग हो और हेतु शब्द का भी प्रयोग रहे। तो सर्वनामनः हेतु शब्दस्य च प्रयोगे, इतना हो गया। हेतु आया, इसका अर्थ क्या है? हेतु द्योत्ये। फिर तृतीया स्यात्, तृतीया होती है और ये चकारक ग्रहण से क्या हो जाएगा? तो उसके लिए लिख रहे हैं षष्ठी च। अर्थ एकदम स्पष्ट है। पुनः एक बार सुन लीजिए कि सर्वनामनः षष्ठ्यंत है और हेतु प्रयोगे की निवृत्ति आई है। तो हेतु शब्द के प्रयोग रहने पर ऐसा हेतु प्रयोगे शब्द का अर्थ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और वो प्रयोग शब्द को ध्यान में रख करके ही यहाँ सर्वनाम शब्द से भी षष्ठी है। तो सर्वनामनः मतलब सर्वनाम शब्द का तथा हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, दोनों शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। एक का नहीं रहेगा तो भी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो सर्वनाम शब्द तथा हेतु शब्द के प्रयोग होने पर अगर हेतु द्योतित हो रहा है तो तृतीया विभक्ति होती है और तदभाव पक्ष में षष्ठी भी होती है। तो तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियां इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। अब यही यहाँ पर भी पूर्व की तरह एक समस्या दिख रही है। क्या? क्योंकि निमित्त तो बतला दिया गया है कि हेतु शब्द और सर्वनाम शब्द का प्रयोग रहे, ये निमित्त है। और क्या करना? और हेतु द्योतित हो, ये भी निमित्त है।
तृतीया षष्ठी विभक्ति करना है तो विधेय का भी ज्ञान करा दिया गया, किससे करना है ये नहीं बतलाया गया। तो सन्निहित कौन है, उपस्थित कौन है, तो यहाँ उपस्थित क्या है, हेतु शब्द भी उपस्थित है, सर्वनाम शब्द भी उपस्थित है। तो हम किससे करेंगे, तो हेतु शब्द से भी षष्ठी करेंगे और तत्समानाधिकरण जो सर्वनाम है उस सर्वनाम शब्द से भी तृतीया और षष्ठी करेंगे। बस में आ गई। साक्षात कुछ उल्लेख नहीं है लेकिन सन्निधि में पठित दोनों है। इसमें सन्निहित कौन है, सर्वनाम भी है, हेतु शब्द भी है। अतः दोनों से ही, हेतु शब्द से भी और सर्वनाम शब्द से भी क्या होती है, तृतीया और षष्ठी विभक्ति करना है। क्या उदाहरण दिया, केन हेतुना वसति। देखिए, केन हेतुना वसति, हेतुना वसति, केन हेतुना वसति, अथवा कस्य हेतोः वसति। ये दो प्रकार से रूप बनेंगे। आप दो, चाहे तृतीया प्रयोग करें चाहे षष्ठी प्रयोग करें, दोनों साथ हो। तो यहाँ देखो, केन यहाँ पर किम शब्द है। क्या शब्द है, किम शब्द है। तो किम कैसा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग दिख रहा है और हेतु शब्द का भी प्रयोग है। तो सर्वनाम ना है हेतु शब्द से च प्रयोगे, तो दोनों निमित्त मिल गया और हेतु द्योतित भी हो रहा है? तो हेतु द्योतित हो रहा है, अतः सर्वनाम शब्द से तथा तत्समानाधिकरण जो हेतु शब्द है दोनों से ही क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति तृतीया हो गई। तो केन हेतुना वसति, किस कारण से वहां वो रहता है, ऐसा हो गया। अथवा जब षष्ठी कर दिए तो कस्य हेतोः वसति, बड़ा प्रसिद्ध एक प्रयोग है, विस्मृतम कस्य हेतोः। शंकर जी कहते हैं पार्वती से, धन्या के, ओ मंगलाचरण है किसका, मुद्रा राक्षस का है। तो मुद्रा राक्षस में आता है, धन्या केयम स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामयी तदस्याः नामयी वास्यास्तदेतत् परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः। ऐसा, तो विस्मृतं कस्य हेतोः प्रयोग है। तो कस्य हेतोः ये इसका उदाहरण है। वो बात समझ आ गई। आगे वो कहते हैं, नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणम यदिन्दुर, न प्रमाणम यदिन्दुर देव्या निह्नोति मिच्छो ऋतिसुर सरिता पातु मव्यात सठो वह, ऐसा करके उनका भगवान शंकर का साठ्य जो है हमारी रक्षा करे, ऐसा उसमें कामना किया गया। अब अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि समय भी है नहीं, आप याद कर लीजिए। चलिए बात समझ आ गई कि नहीं। तो सर्वनाम शब्द और हेतु शब्द का यदि प्रयोग रहे और हेतु द्योतित हो रहा हो तो तृतीया और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। किससे होती हैं, सर्वनाम शब्द से भी होती है और हेतु तत्समानाधिकरण जो हेतु है उस हेतु शब्द से भी हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देख लिया, केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः वसति, ऐसा सब प्रयोग। अब इसी में एक वार्तिक पठित है, उस वार्तिक को भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या वार्तिक है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्रायदर्शी। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम, निमित्त पर्याय प्रयोगे दर्शनम। देखिए, अब ये वार्तिक उपस्थित है हमारे समक्ष। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। क्या अभिप्राय है, तो ये तो इसमें निमित्त एक बताया, निमित्त पर्याय प्रयोगी। निमित्त शब्द है तो निमित्त को कहने वाले और भी जो शब्द हैं उसके पर्यायवाची, जैसे प्रयोजन है, आपके आने का क्या निमित्त है, आपके आने का क्या प्रयोजन है, आपके आने का क्या कारण है। तो निमित्त, प्रयोजन, कारण, ये सब कैसे शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो निमित्त पर्याय कौन हो गए, तो एक तो निमित्त दिख ही रहा है ना, निमित्त, और इसके पर्याय कौन से हैं, तो पर्याय है प्रयोजन, है प्रयोजन है, हेतु है, कारण है,
तो ये सब जो है निमित्त, हेतु, कारण, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? निमित्त के। ये सब समानार्थक है। तो निमित्त पर्याय प्रयोगे, पहले दो सूत्रों में क्या कहा गया था? तो सबसे पहले सूत्र अभी जो हम लोगों ने पढ़ा आज ही, तो उसमें कहा था हेतु शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा कहा गया। दूसरा जो सूत्र पढ़े उसमें कहे हेतु शब्द का प्रयोग भी रहे और साथ में सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग रहे, ऐसी शर्त बताई। अब इस वार्तिक में कहा जा रहा है केवल एक एक शब्द को नहीं गिनाया, वो कह दिया निमित्त के पर्यायवाची जो भी हैं, प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि। तो निमित्त तथा उसके पर्यायवाची, निमित्त को कहने वाले और जो अर्थ हैं, निमित्त को कहने वाले जो और भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों का प्रयोग रहने पर, ठीक है ना, निमित्त पर्याय प्रयोगे, उन शब्दों का यदि प्रयोग रहे तो क्या होता है? सर्वासाम विभक्ति नाम। यहाँ क्या जो समझना है आपको? विभक्ति नाम, सर्वासाम विभक्ति नाम प्राय दर्शनम। प्रायः क्या होता है? प्रायः सभी विभक्तियां दिखाई देती हैं, मतलब सभी विभक्तियों का प्रयोग उपलब्ध होता है। निमित्त तथा उसके पर्याय जो प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग रहने पर, अर्थ स्पष्ट है ना? निमित्त पर्याय, तो निमित्त ये हो गया, उसके पर्याय कौन है? प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि शब्द। इन शब्दों का प्रयोग रहने पर सर्वासाम विभक्ति नाम प्राय दर्शनम, प्रायः सभी विभक्तियां जो है प्रयुक्त होती हैं, उनका प्रयोग शास्त्र में दिखाई देता है। अब यहां भी वही देखिए, किससे करना है ये नहीं बतलाया गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये निमित्तादि शब्दों से करना है। और जो तत्समानाधिकरण और है, कौन है? तो ये इसमें एक बात छुटी है कि इसमें सर्वनामना की अनुवृत्ति करना है। क्या करना है? पूर्व सूत्र से सर्वनामना की अनुवृत्ति करना है। सर्वनामना, हाँ, तो सर्वनामना, ये इसमें भी प्रयोग समझना है। तो निमित्त है, जैसे वहां किए थे ना, तो सर्वनामना प्रयोगे, दो प्रयोग होने, एक तो निमित्त पर्याय, तो निमित्त के पर्याय जो प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि हैं, इनमें से किसी का प्रयोग हो, और सर्वनाम का प्रयोग रहे, दोनों का। तो इनका प्रयोग रहेगा तो क्या होती हैं? सभी विभक्तियां जो है होती हैं। सर्वासाम प्राय दर्शनम। किम निमित्तम वसति, देखो उदाहरण से देखो, एक एक से, तो देखो किम निमित्तम वसति, किम निमित्तम वसति, तो किम निमित्तम वसति कह रहे हैं। तो किम निमित्तम, देखो एक किम सर्वनाम का प्रयोग है और जो है निमित्त शब्द का भी प्रयोग है, तो निमित्त शब्द और सर्वनाम का प्रयोग मिल गया, यही कह रहा ना। निमित्त पर्याय प्रयोगे, तो निमित्त ही दिख गया, और सर्वनामना प्रयोग, सर्वनाम की भी अनुवृत्ति आती है, सर्वनाम का भी प्रयोग है किम, तो इनके प्रयोग रहने पर क्या होती है? सभी विभक्तियां दिखती हैं। तो सभी दिखती है, तो यहाँ प्रथमा और द्वितीया दोनों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रथमा में भी किम बनता है और द्वितीया में भी किम ही रूप बनता है, एक वचन में निमित्त में भी वही है। तो ये प्रथमा द्वितीया दोनों का उदाहरण दिया, किम निमित्तम वसति। किससे करना था? तो दोनों से, सर्वनाम से भी कर दिए, मतलब निमित्तादि शब्द से किए, और तत्समानाधिकरण जो सर्वनाम है उस सर्वनाम से भी दोनों हो गई। उसी वजह तो प्रथमा द्वितीया का हो गया। तृतीया करेंगे तो केन निमित्तेन, केन निमित्तेन वसति, फिर हाँ निमित्तेन, केन निमित्तेन वसति। चतुर्थी करेंगे तो कस्मै निमित्ताय वसति, कस्मात् निमित्तात् आगतः है, ऐसा सब जो आप सभी विभक्ति, कस्य निमित्तस्य वाशः, ऐसा सभी विभक्तियों का आप जो प्रयोग इनके योग में कर सकते हैं। इसीलिए तो निमित्त शब्द है, इसके स्थान में आप प्रयोजन शब्द को रख दीजिए, तो किम प्रयोजनम वसति है, केन प्रयोजनेन वसति, कस्मै प्रयोजनाय वसति, कस्मात् प्रयोजनात् है, कस्य प्रयोजनात्, कस्य प्रयोजनस्य, कस्मिन् प्रयोजने, ऐसा सभी विभक्तियां आपको हो जाएंगी। फिर हेतु शब्द है, तो क्या करेंगे? कहा हेतु, प्रथमा कहा हेतु, कम हेतुम, केन हेतुना, कस्मै हेतोः,
नहीं, कस्मै हेतवे, कस्मै हेतवे, कस्मात् हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन् हेतौ, सब हो गए कि नहीं। कारण, किं कारणम, केन कारणेन, कस्मै कारणाय, कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे। इस प्रकार जो है ये निमित्त पर्याय का प्रयोग रहे और सर्वनाम का प्रयोग रहे तो सभी विभक्तियों का प्रयोग उपलब्ध होता है। किससे होता है तो याद रखना है कि उन निमित्त पर्यायवाचक शब्दों से होगा और जो तत्समानाधिकरण सर्वनाम शब्द हैं उन सर्वनाम शब्दों से भी सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ ये केन निमित्तेन में भी हो जा रही कि नहीं, और अब हेतु शब्द भी उसी को कह रहा है तो केन क्या बन जाएगा, केन हेतुना और कस्य हेतु बन जा रहा है कि नहीं, कस्य हेतु। तो ये दोनों किसके उदाहरण बन रहे थे, ये उदाहरण थे सर्वनामनस तृतीया छ। किसके थे, सर्वनामनस तृतीयाचा सूत्र था, है ना। सर्वनामनस तृतीयाचा के उदाहरण थे केन हेतुना कस्य हेतु। अब ये दोनों किससे काम चल गए, ये दोनों उदाहरण इसी वार्तिक के द्वारा ही बन जाएंगे। सर्वनाम निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शनम वार्तिक से ही केन हेतुना कस्य हेतु बन जाएंगे। इसलिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र इन्हीं के द्वारा गता, इस वार्तिक के द्वारा ही ये जो सर्वनामनस तृतीयाचा सूत्र है यह गतार्थ हो जाता है। उसी है हाँ, लेकिन विभक्ति के लिए जरूरत नहीं है ना, अभी है तो अनुवृत्ति कर रहे हैं, नहीं है तो भी इसका प्रयोग करके हम जो है समझ जाएंगे कि उसमें ही होता है। तो वस्तुतः यहाँ विभक्ति विधान करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार षष्ठी हेतु प्रयोगे की भी आवश्यकता नहीं है, हेतु शब्द का प्रयोग रहेगा तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ऐसा जो है आचार्यों का कथन है। बात समझ गई। तो इसी वार्तिक से निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक के द्वारा ही सर्वनामनस तृतीयाचा तथा षष्ठी हेतु प्रयोग, भाई हेतु शब्द है और तत्समानाधिकरण शब्द से होता है, सर्वनाम भी नहीं कहेंगे। तुम यही कह रहे हो ना कि ये सूत्र नहीं रहेगा तो सर्वनाम ना नहीं आएगा, ना आए, यहाँ जरूरत नहीं है। इसलिए सर्वथा वो कहा गया है कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये जो सबसे पहले पढ़े थे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, तो षष्ठी हेतु प्रयोगे एक नंबर और ये सर्वनामनस तृतीयाचा ये 2 नंबर है। तो ये दोनों ही सूत्र जो है आवश्यकता नहीं है, दोनों सूत्रों की गतार्थता किससे हो जाएगी, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम से हो जाएगी, अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्थ है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शन, निमित्त शब्द के पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके प्रयोग रहने पर सभी विभक्तियां होती हैं। किससे होती हैं, तो निमित्तादिभ्यः शब्देभ्यः तत्समानाधिकरणेभ्यश्च, ऐसा करते हैं। तो निमित्त के समानाधिकरण चाहे वो सर्वनाम हो चाहे असर्वनाम हो, सर्वनाम है तो इसके द्वारा होने वाला काम हो जाएगा, असर्वनाम है तो षष्ठी हेतु प्रयोग है, वहां तो सर्वनाम नहीं चाहिए। तो ऐसा ही व्याख्या करना है। क्या व्याख्या करना है, निमित्त के पर्याय जो हेतु कारण प्रयोजन इत्यादि शब्द हैं इनका प्रयोग रहने पर सभी विभक्तियां दिखती हैं। किससे होती हैं सभी विभक्तियां, कहे निमित्तादि शब्देभ्यः तत्समानाधिकरणेभ्यश्च शब्देभ्यः, तत्समानाधिकरण जो शब्द हैं वो चाहे सर्वनाम हो चाहे असर्वनाम हो, वो सारे शब्दों से जो है विभक्तियां हो जाती हैं, सब बन जाएगा ना। इन दोनों सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। चलो पढ़ जाओ। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम किम निमित्तम वसति केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय इत्यादि एवं अब यहाँ देखो, हाँ एवं किं कारणम केन कारणेन कस्मै कारणेन किम प्रयोजनम इत्यादि सारे बन गए, सब हम लोग समझ गए। फिर प्राय दर्शनम कहा है, प्रायः का मतलब क्या है, प्रायः सब दिखती है तो कहते हैं प्रायः का फल लिखते हैं, क्या लिखे हैं, प्रायग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये न स्तः। हाँ, कि जो प्रायः लिखने का क्या फल है कि जो सर्वनाम है, ये देखिए यहाँ सर्वनाम है ना किम, तो इससे तो प्रथमा द्वितीया भी हो रही है। किम निमित्तम को हेतुः, प्रथमा में क्या को हेतुः है, किम कारणम ये प्रथमा द्वितीया भी हो रही है। लेकिन प्रायः कहा है तो जो सर्वनाम वाले नहीं है,
असर्वनाम है तो इसे अन्नस्य करना है, अन्नस्य हेतु, तो वहां पर तो प्रथमा द्वितीया नहीं होगी, अन्येन हेतु ना बन जाएगा, ठीक है ना। और विभक्तियां भी हो सकती हैं, अन्नाय हेतवे ऐसा भी बन सकता है, लेकिन जो प्रथमा द्वितीया नहीं होती। तो प्रायः ग्रहण सामर्थ्य क्या हो गया कि जो क्या है असर्वनाम है। असर्वनाम मतलब सर्वनाम से भिन्न है। असर्वनाम का अर्थ है सर्वनाम भिन्न। तो सर्वनाम से जो भिन्न शब्द हैं उन शब्दों से क्या होती है प्रथमा द्वितीय नस्तहा, ये प्रथमा और द्वितीया नहीं होती। ज्ञानेन निमित्तेन हरि तो देखो बाकी हो जाएगी ज्ञानेन निमित्तेन, तो तृतीया हो गई। ज्ञान जो है सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम से भिन्न शब्द हो गया कौन ज्ञान। तो ज्ञान सर्वनाम से भिन्न है, असर्वनाम है ज्ञान, तो सर्वनाम से भिन्न होने के कारण यहाँ जो प्रथमा और द्वितीया नहीं होंगी तो तृतीया वगैरह हो जाएगी। तो ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्यः निमित्तेन। हरि सेव्यः। अगर ज्ञान चाहिए तो क्या करो, ज्ञान के निमित्त से हरि का सेवा करो, है उनसे सब मिल जाता हो। हाँ ज्ञानाय निमित्ताय वो तो है कि भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। ज्ञान मिच्छा क्या, ज्ञान मिच्छेद महेश्वरात्, ऐसा आरोग्यम भास्करादिच्छेद, श्रियमिच्छेद हुतासनात्, ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, मोक्ष मिच्छेद जनार्दनात्। मोक्ष चाहिए तो जनार्दन का भजन करिए, विद्या तो शंकर जी से कामना करना चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तो अग्नि की उपासना करिए, आरोग्य चाहिए तो सूर्य से मांगिए, ऐसा ऐसा बताया गया है। लेकिन भगवान हरि से तो सब मांग सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, ऐसा करके आता है भागवत में आता है ना। हाँ तो उससे सब मान सकते हैं, इसीलिए लिखा ज्ञानेन निमित्तेन सेव्यो हरिः। तो ज्ञान के निमित्त से क्या करना, हरि की सेवा करना। तो देखो तृतीया हो गई है, प्रथमा द्वितीया नहीं। फिर ज्ञानाय निमित्ताय उसी प्रकार ज्ञानाय निमित्ताय। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा प्राय ग्रहण का फल है कि प्रथमा द्वितीया सर्वनाम जो ज्ञान आदि शब्द हैं उनके प्रयोग में प्रथमा द्वितीया नहीं होती हैं, बाकी तृतीया चतुर्थी तो होती ही हैं निमित्त आदि शब्द का प्रयोग रहने पर। तो इसी सूत्र से ही षष्ठी हेतु प्रयोग है, सर्वनाम तृतीया चाहे दोनों गतार्थ हो जाते हैं इस वार्तिक के द्वारा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। श्री कृष्ण।